पता नहीं, मेरे पिताजी जब 13वीं थी, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि जाओ उनको न्योता दे दो। हमने कहा, उसने एक बार भी नहीं पूछा हम क्यों न्योता दे। हमारी इंसानियत भूल गए हैं तो हमने नहीं दिया, लेकिन हमारे भैया ये सब न्योता देने के लिए तैयार थे। हमारा रोजी रोटी छीन रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की हो, लड़की होकर एक औरत के मतलब हक छीन रही हो। ऐसा करने एक जगह छूट रही हो, दूसरी जगह जा रही हो, शर्म नहीं आती है? कंचन भी ऐसे बोल रही, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब हमसे जिससे वाद विवाद हुआ है वो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि मन्नू जी जो आई हुई हैं वो हमसे बेहतर जानती हैं सुनील के बारे में। कह रही हैं कि मैं डेढ़ महीने हुआ है उनको। कह रही हैं कि मैं 1.5 महीने में इनको जानती, बहुत अच्छे इंसान हैं। अंजू और अंकित बहुत गलत इंसान है। वो ब्लॉग बना रही हैं हमारे खिलाफ़। आप लोग बताइए, हमारा विवाद सुनील से है तो ये मन्नू कौन होती है? मन्नू तो रोली के पास से आई काम करके, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला उनके बारे में। आप क्यों छोड़ी हैं, क्या की, हमने कोई इंटरफेयर ही नहीं किया। ये इंटरव्यू दे रही हैं अपने चैनल पे भी, और जे भारत न्यूज़ वाले आए थे उनको भी इंटरव्यू दे रही हैं। ये लोग बहुत गलत इंसान हैं और दूसरे के बीच में टांग अड़ा रही हैं। हमारा उनका विवाद है तो ये कौन मालकिन बन रही हैं? हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोले, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा सुनील का विवाद हुआ है, चाहे जो भी होगा हम बोलेंगे और सुनील बोलेंगे। कंचन भी बोल रही हैं, ये भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, वह क्या बोल रही हैं उसी और इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया हम लोगों के साथ, हम लोग भी आज बोल रहे हैं। हम लोग पहले कुछ नहीं बोलते, जब कोई बोलता है तभी हम उनके बारे में बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं सुचारू रूप से कि चलो जाने दो, कोई विवाद नहीं चाहेंगे। ये बड़की मालकिन बन रही हैं। जिस दिन आई चैनल में उसी दिन कह रही सबको निकाल दो, मैं तुम्हारे चैनल अकेले चलाऊंगी। अब जब से हम लोग शुरू 0 सब्सक्राइबर्स लगे थे, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, 1 साल 8 महीना हो गया, तब तो नहीं आई थी निकाल दो सबको, मैं अकेले चला दूँगी। आज आके मलिकाना पुजा रही हैं, पैसा पा रही हैं, दूसरे खिलाफ़ बोल रही हैं ये अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो साथियों, आप लोग बताइए, हम लोग अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं? वो बहुत अच्छी हैं जो रोली को छोड़ के आई हैं, गुड्डू को छोड़ के आई हैं, बीड़ी कॉमेडी और चिरकुट बाबा को छोड़ के आई हैं। कई जगह एक जगह स्थिर नहीं रही हैं आज तक। हम लोगों ने तो 1.5 साल कंटिन्यू काम किया था इसी चैनल पे। जब चैनल का नाम बदला गया, पैसा नहीं मिला तो हमें निकाला गया, तब हम लोग निकले। ये जो है कहीं से विवाद करके आ रहे हैं, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों के बारे में इंटरफेयर कर रही हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। तो मतलब जो कुछ भी कह रही हैं ये मन्नू करवा रही हैं, और वो तो कर ही रहे हैं। मतलब हम लोगों को धक्का मार के निकाल देंगे। उनका भी हाथ है, मन्नू का भी हाथ है। वो भी मतलब उनसे हमसे कोई झगड़ा वाद विवाद नहीं हुआ था, लेकिन रोली के चैनल में से आई थी निकल। हमने तो एक बार भी नहीं पूछा क्यों बहन तुम निकल कर आई हो, क्या बात है क्या नहीं। हम तो एक बार भी नहीं बोले थे उनको, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ वो बोल रही हैं। उनको ऐसा करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम ही पैसा कमाने के लिए आई हो तो, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे खिलाफ ऐसा बोल रही हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है। एक तुम्हारे पिताजी ख़त्म हुए तो मेरी भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन गए थे मैहर दर्शन करने के लिए वो लोग। तो वहाँ पे आने के बाद मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ब्लॉग भी डाल दिए हैं, और भी खुशी मिल रहे हैं भैया। वो तो हमारे पेट पे लात मार ही दिए थे, लेकिन वो भी मार रही हैं, चोट पे चोट हमको दे रही हैं। ऐसे ऐसे बात बोल रही हैं, उनको खुद शर्म नहीं आ रही। कंचन भी हमारे खिलाफ बोल रही हैं, वो जो कि उनके बारे में खुद जानती है। मैं तो ये कहूँगी, वो पैसे के लालच में लोग बोल रही हैं। पहले तो नहीं आती, 0 सब्सक्राइबर से क्यों नहीं आई थी बहन? मतलब हमारे खिलाफ तुम बोल रही हो तो 0 सब्सक्राइबर से आना चाहिए था ना तुम, लेकिन हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही हैं। हम तो ये कहेंगे, हमारे दुख के घड़ी में ना तुम लोग साथ नहीं दी। एक बार भी बंदा नहीं पूछा कि तुम, हमारे पिताजी जब ख़त्म हुए थे, एक बार भी नहीं पूछा कि तुमको क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं कैसे नहीं, एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। उनको तो खुशी मिल रही है।
ऐसे खुशी मिल रही है भैया, आप लोग देखिए। और इतना बड़ा विवाद भी नहीं हुआ था, सिर्फ हम लोग चैनल से निकले हुए थे। यहाँ तक दुश्मन तक हमारे घर पे आए, सब लोग आए, लेकिन हम लोग 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। टीम का एक भी आदमी बोलो आया होगा तो नहीं आया, न सुनील आया, न मोनू आया, न मन्नू आया, न कंचन, कोई नहीं आया कि तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। बल्कि ये लोग कह रहे हैं, सुनील और मन्नू कह रही हैं, अंजू जो है मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, जानबूझ के रो रही है, दर्शकों को रिझा रही है। आप लोग बताइए, किसी का बाप मर जाएगा तो मगरमच्छ के आंसू रोएगा? ऐसे ऐसे जो बताइए, इनके बाप और इनके कोई मरा होगा तो ये लोग मगरमच्छ के आंसू रोते मुझे हैं। इस बात की दुख है, वो तो धक्का मार के निकाल ही दिए थे। फिर मतलब मेरे पिताजी खत्म हुए थे, उसको ब्लॉग बनाना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लोग मतलब परेशान रहते हैं कि इनके पिताजी खत्म हो गए, मतलब हाल चाल लेना चाहिए था, लेकिन वो ब्लॉग बनाए, इस बात की मुझे दुख है, मुझे रोना आ रहा है। मैं 0 सब्सक्राइबर से इनके चैनल में काम कर रही हूँ। अगर कोई दुश्मन भी रहेगा ना, वो भी एक बार दरवाजे के सामने आकर पूछ लेगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा और न कॉल भी किया कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे मरे, कोई कुछ नहीं। आंसू गिरा रही हूँ। भगवान सबको दुख देते हैं, लेकिन तुमको तो दुख नहीं पड़ा है। जब जिसके ऊपर पड़ता ना वही जानता है। मन्नू आके मलिकाना कर रही हैं, अरे ये लोग गलत हैं, ये लोग मगरमच्छ का आंसू निकालते, तुम क्या जानती हो? जिसका घर उजड़ता है ना वही जानता है बाप कितना होता है। रोली के यहाँ से तुम आई, उसके बाद गुड्डू के यहाँ से आई, हम लोग कभी नहीं बोले, एक भी बार नहीं बोले कि आपका, हम लोग पूछे भी नहीं क्या विवाद हुआ है तुम्हारा, क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये आके हमारे खिलाफ बोल रही है। 1.5 महीने में हम मन्नू के साथ हम लोग सिर्फ 10-15 दिन काम किए हैं, उसके बाद निकल गए। जब से आई थी ये 10-15 दिन में हम लोग को जान गई हैं। और 1.5 साल से हम सुनील के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं जानते। उसके बाद हमारे गांव के हैं वो, हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, साथ बहुत जगह गए हैं, आए हैं, कमाने धमाने भी गए साथ साथ, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो हम लोगों को जानती हैं अच्छे से। बताइए, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं और इनको क्या ज़रूरत है? इनके चैनल पे एक आदमी कमेंट किया, मन्नू जहाँ जाती है वो सब की जगह आग लगा देती है। तो ये उनको रिप्लाई दे रही है, दूसरे के विवाद में आप क्यों टांग अड़ा रहे हो? तो अपने पे जब पड़ता है तो कमेंट कर रही हो, वो कमेंट अभी आपको दिखाऊंगा, मेरा मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन आप जो है हम लोगों के विवाद में क्यों आप टांग अड़ा रही हो? मालकिन हो तुम, आज 1.5 महीने में आ गई हो यहाँ पे, मालिकाना जता रही हो। तुम जानती हो क्या हुआ हमारे बीच, क्या नहीं हुआ उनके बीच? मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं अंजू। अरे तुम्हारे भाई बाप जब मरेंगे ना तब पता चलता है कितना दुख होता है। मगरमच्छ के आंसू हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं। हमने मन्नू के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ये आके मलिकाना जता रहे। कंचन कह रहे हैं ये लोग गलत हैं, कंचन भी वीडियो बनाई है कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं है, ये मोनू अंकित कॉमेडी में काम करने लायक नहीं है। एक बार भी वो खुद चोट खाई है हम्म। लेकिन पैसा की लालच में ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमको निकाल देंगे। वो ऐसा समझ के बोल रही है। उसको भी वीडियो अभी पड़ा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब ये निकल गई थी, इस चैनल के बारे में बोली थी कि भैया आप लोग अगर जिस चैनल में माताएं बहनें को मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जिसके चैनल में जाना है सोच समझ के जाना चाहिए। कंचन ने ऐसा बोला है, सब लड़कियों को ये दिया है। तो दर्शकों से मैं यही कहूँगा, आज ये जो कुछ हुआ हमारे साथ, ये सब मन्नू का किए धरा है। जब तक ये आई नहीं थी, हम लोग के विषय में सुनील सोचा नहीं था चैनल बदल दे या निकालें। सुनील जो है चैनल भी बदल दिए, निकालने का भी प्लानिंग किए, उन्हीं का करा धरा है। उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, 20-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने का, तो उनका मालकिन बन गई हैं। बताओ, हम लोग इनके बारे में कभी कुछ आवाज़ ही नहीं उठाए, बता रहे हैं कि लोग गलत इंसान हैं। एक बात और बोल रही थी, मतलब जब हम लोग निकल गए थे, मतलब निकाल दिए थे, वो खुद ही बात बोल के ऐसे बात बोल रहे थे कि जहर की जैसे चुभने वाली बात थी उनकी। मतलब हम लोगों से जैसे ऐसे लग रहा था उनके शकल से ना, हम लोग मतलब ऊब चुके हैं हमसे, मतलब इस तरह से बात निकाल रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि मतलब पैसा हो जाए, 3 साल तुम लोग काम करो, मैं घर बना लूँगा, गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, ये सब कर लूँगा, तो उसके बाद पैसा दूँ। कौन भाई करेगा? मैं 0 सब्सक्राइबर से जुड़ी हूँ, 9 महीने 10 महीने तक वैसे बिना पैसे का काम की हूँ, तो कौन 3 साल काम करेगा? हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो हमारे घर परिवार कोई बाहर काम नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, वही खर्चा चलेगा। हम दर्शकों से यही चाहेंगे, क्या इस विवाद में मन्नू जी को बोलना बहुत ज़रूरी था? आप लोग बताइए। हम लोग, हमारा सुनील का विवाद था, सुनील हमारे बारे में बोले, हम सुनील के बारे में बोले। मन्नू कौन होती है बोलने वाली?
हम लोग बहुत गलत हैं। अरे अपना तुम खुद झांको, तुम कैसी हो? तुम तो जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ वहाँ घर उजाड़ के चली जाती हो। रोली के पास गई हो, गुड्डू के पास गई हो, तुम्हारा किसी से जमा नहीं है, तुम आज आके हम लोग को गला ठहराए हो। 1.5 महीने में हम लोग मन्नू के साथ से 10-15 दिन काम किए थे। कह रही मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं। किसी से हमने सुना था, मतलब मन्नू ये भी कह रही थी कि मतलब जब लंबू धक्का मार के निकाल दिए थे, मतलब पेट पे, समझ लीजिए कि हमारी रोजी रोटी छीने हैं ये लोग। बस यही कहना चाहूँगी। मन्नू ये भी बात कही है कि मतलब चैनल लेके भाग गई, पुलिस थाने में रिपोर्ट कराओ। भैया पहले तो नहीं आई थी ये सब, हम लोग हाँ, जब और उसके बारे में बोल रही हो। और 6 चैनल मोनू अंकित कॉमेडी के नाम से था, सब चैनल मोनू अंकित ब्लॉग था, वो सब बदल दिए। वो लेके चले गए। उसके लिए नहीं है तुम्हारे पास मुंह बोल दो। पैसा पा रही हो तो बड़का घमंड हो गया है तुमको। हम लोग गरीब है तो गरीब से हमारा रोजी रोटी छीन रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की हो, लड़की होकर एक औरत के मतलब हक छीन रही हो। ऐसा करने एक जगह छूट रही हो, दूसरी जगह जा रही हो, शर्म नहीं आती है? कंचन भी ऐसे बोल रही, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब हमसे जिससे वाद विवाद हुआ है वो बोल सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं हमारे ऊपर बोलने का। इस तरह से बोल रही हैं कि अंजू गलत है। अंजू गलत नहीं, अंजू सही है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। जब मन्नू फर्स्ट दिन आई थी मेरे घर पे काम करने के लिए, तो मेरे घर के बारे में क्या क्या बोली थी, मेरे घर परिवार के बारे में क्या क्या बोली थी, मैं आप सभी को सब बताने वाली हूँ। तो बोली थी कि मेरा घर जैसे चमार का लग रहा है, तो किसी जात विवाद के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। तो हमारा घर जैसा भी है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्या हमारे पास घर नहीं, हमारे पास खाने का नहीं है, तो वो ला कर दे देंगी मन्नू? नहीं देंगी, ना ही वो किसी को देंगी और ना ही किसी से लेंगी। और बोलना चाहती हैं, बोलती हैं कि क्या बोल रहे हैं, मतलब आई ही जब शुरू में आई थी तो मतलब कुछ विवाद हुआ था, मतलब हमारे सुनील के बीच में हुआ था कुछ बातें, मतलब थोड़ी सी बातें हुई थी। बोल रही है निकाल दो, किसी को बांध के मत रखो, मैं अकेले तुम्हारा चैनल चला लूँगी। सबको निकाल दो, जितने लोग चैनल में हैं मैं अकेले चला दूंगी। तो दोस्तों, अकेले चैनल कोई चला लेता है? जहाँ तक भाभी भैया शुरू से काम कर रहे थे, तो फिर मैं जून से आई, कंचन भाभी भी, और फिर मन्नू बोल रही कि मैं 3-4 दिन काम करने नहीं आई थी, मैं एक दिन शॉर्ट बना के चली गई थी। तो बिना मेरे काम करते ही भैया भाभी निकल गए थे, मैं रेगुलर काम कर रही थी, तो भैया भाभी निकले नहीं, उन्हें निकाला गया है। और वो वो सुनील कहते हैं कि मतलब निकालेंगे नहीं हम किसी को ना, तो वो निकाले नहीं किसी को, लेकिन मजबूर करते हैं निकलने के लिए। मजबूर कर देते हैं इतना ना कि इंसान खुद निकल जाएगा, उसे धक्का मार के निकाल देते हैं। इस टीम के बारे में ऐसा ही सब हुआ था। तो बोलती है किसी का घर ऐसा है, किसी का घर वैसा है। तो आज तक हमने जितना भी वीडियो बनाया है, जिसके भी साथ हमने बनाया है, तो उसमें कोई जात विवाद का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन वो आई हमारे घर के बारे में ऐसा बोल के गई, तो हमारा घर समझ लीजिए वैसा ही है। तो आप बनवा के दे देंगे हमको वैसा घर? जैसे हमारे पास नहीं है तो आप दे देंगे हमको? नहीं देंगी। आप पैसा पाने लगी तो आपको इतना घमंड है, आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर निकल गई तो कहीं काम मत करना। क्यों? हमारा काम है, हम चाहे जहाँ करेंगे। तुम चिरकुट रोली कहीं कहीं से भी काम करके आई हो, लेकिन तुम 1-2 दिन नहीं टिक पाई हो, और फिर आ गई हो इस टीम में भी फोरा फांसी कर दी हो, 2 लोग को निकालवा दी हो, केवल तुम्हारे ही कहने से। भैया भाभी को निकाले हैं सुनील जी, हम जो कह रहे हैं साफ साफ कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भाई अगर देखें ब्लॉग और शेयर करें, कमेंट कर दें, सबसे ज़्यादा शेयर करें भाई, एकदम जैसे सब पास पहुँच रहा है। और एक बारे में बताओ क्या मतलब सुझाव निकाला जाए इन बारे में। ये बात सही है गलत है? हम भाई टीम से मजबूर कर दें तो हम निकल गए एकदम भाई। और उसके बाद कहा था मतलब अंकित बोले हैं इनका दुनिया मतलब पहले से सुझाव रहा कि निकल जाए तो हम निकलें। ये भाई बात गलत बोले हैं एकदम। अरे उनके बारे में के ना जाना, सब जानत बाटे, जितने चैनल मतलब काम करे वाले हैं टीम में, सब जानत कैसे झेले हैं, कैसे ना जेकरे साथे रात वही जानत है, दूसर क्यों ना जानत। दोस्तों, जब से मन्नू आई है ना, तो एक ही बात बोल रही है कि जिसको निकालना है उसको निकाल दो, बांध के मत रखो। जब से मन्नू आई, शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे भैया भाभी से मतलब पहले से काम नहीं कर रही हूँ, मैं जून से आई हूँ, पर सुनील का बिहेव बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब से मन्नू जी आई हैं, वो ऐसा बोलते हैं जैसे कि हम लोग उनके सर पे बैठ चुके हैं, वो हमको खिला रहे हैं, वो हमको पहना रहे हैं। हम भाई अपना मेहनत कर रहे हैं, हमका मेहनत का पैसा दे रहे हो, और फिर उसमें भी घच कर रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो, अभी इस महीने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं अगर तुम हमारे इधर से जाओगी तो कहीं नहीं काम करोगी, तुम अपने ही घर पे रहोगे। क्यों? हमको भाई पैसा कमाना है, हम गलत तरीके से नहीं कमा रहे, हम अच्छे ही तरीके से कमा रहे हैं। वो हमारे घर परिवार के लोग हैं। हम जिसके कहने से गए थे उस टीम में,
और वही आज हमको कहाँ तक पहुँचा दिए। और सुनील जी ने केवल मम्मी से एक बार हमारे बात किया था और बाकी नहीं बात किया था। मैं छोटी से बात के लिए अगर मेरे को कोई भी कुछ बोल देता था, मैं गुस्सा हो जाती थी, तो भैया मेरे 10 बजता था चाहे 11 बजता था, रात के आ जाते थे भैया मम्मी को समझाने। मम्मी ने बहुत बार मना कर दिया था कि वीडियो नहीं बनाना है, पापा भी मना कर दिए थे, बहुत लोग मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाओ, पर भैया ने मम्मी को इतना समझाया ना। भैया जितना मेरे बारे में झेले है ना, उतना कोई नहीं झेल सकता बाहर का इंसान। मैं यही कहना चाहती हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अंकित भाई के ब्लॉग से मैं आपको कुछ रूबरू कराने वाला हूँ। पहले मैं जो मोनू अंकित कॉमेडी था उसमें मैं बहुत पहले से ही काम करता था। उसके बाद मैं 4-5 महीने लगातार काम किया और सभी लोग एकदम मिल के काम किए। तो उस बीच में तो जब जनरल मोनेटाइज हुआ, फर्स्ट मंथ में जब पेमेंट आया तो मेरे को बहुत कम पेमेंट दिए, 500 रुपये दिए, इसीलिए मैं छोड़ दिया। तो मैं उतना बुरा नहीं माना, तो मैं बोला मेरे गांव के हैं, सभी भाईचारे हैं, तो मैं अभी तक उतना मतलब कुछ नहीं हुआ। आधा पैसा अंकित भाई दिए थे, आधा सुनील जी दिए थे। उसके बाद दोबारा मैं आया तो मैं बीच बीच में कभी काम करता था, मैं ये नहीं सोचता था मतलब वो मेरे को पैसा नहीं दिए, तो मैं उसके बाद मैं फ्री में ही काम करने लगा। तो लेकिन एक दिन मन्नू जी हमारे घर पे आई तो हमारे घर के बारे में बहुत भला बुरा बोला। अभी आप देख सकते हो वीडियो जो पड़ा है, प्राची के घर है और हमारा घर दोनों के एक ही है। ये मेरे चाचा की लड़की है, मैं इनके बड़े पापा का लड़का हूँ। तो वीडियो पूरा बन रहा था, वो लोग अंजू और क्या अंकित भाई सभी लोग आते थे, सुबह ही एकदम आ जाते थे, वो 6 बजे आ जाते थे। उसके बाद हमारे यहाँ मतलब जो रहता था तो मैं सभी को नाश्ता वास्ता कराता था। तो उसके बाद ये लोग हमारे घर के बारे में इतना बुरा बोले हैं। वो मन्नू जी आए फर्स्ट डे दिन, उसके बाद वो बोल रही है चमार के घर है, मंगता जैसे लगता है, इनके यहाँ बकरी जिलाई हुई है। तो उसी दिन से मैं कुछ बोला नहीं, मैं उसके बाद शांत रह लिए। तो वो क्या नाम है, मोनू जी बोल रहे हैं वो बड़े घर वाले हो गए हैं, उनका घर इतना है, मतलब संदीप ऐसा बोल रहा है। मैं उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सुनील भाई उनको बोलना चाहिए था, जैसे हमारे घर आप रेगुलर काम कर रहे हो, मैं आपको मतलब आ रहे हो तो मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ, तो आपको भी हमारा अगर कोई हमारे बारे में अगर आपको लेकर बोल रहा है, तीसरा अगर इंटरफेयर कर रहा है, उसको बोलना चाहिए। लेकिन एक बार भी सुनील भाई ये नहीं बोले। वो बोल रहे हैं जैसे मतलब मन्नू जी जब बोली चमार घर है, उसके बाद मंगता जैसे लगता है पूरा, तो वो बोल रहे हैं हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको हैंडल करने की जिम्मेदारी मैं मान रहा हूँ जिम्मेदारी है, लेकिन आप हमारे घर के बारे में बुरा बोलोगे तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हमको कोई कुछ नहीं दे रहा, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। उसके बाद मैं मेरे कह नहीं सकते, मैं उनके साथ भी काम किया हूँ, उनको भी मैं कमाया हूँ। वो मेरे कैसे बोलने का अधिकार उनको कौन देता है? मन्नू जी देती हैं या सुनील भाई? कोई भी मेरे कुछ नहीं अधिकार देता है। मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो हमको ये बर्दाश्त नहीं। हमको कोई घर हमको नहीं देगा, ना हमको खाने के देगा। मैं कमा के पूरा अपना घर परिवार चलाता हूँ, आराम से मैं उसी में खुशी हूँ। आज हम लोग 0 सब्सक्राइबर से काम किए हूँ, लगातार कंटिन्यू काम किए हूँ, एक भी चैनल में गैप नहीं दी हूँ। लेकिन आज एहसान हम लोगों के मतलब भूल गए हैं हमारा एहसान वो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बताइए, लोन पे कैमरा सब कुछ लिए हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, ना ही किसी के घर के बारे में ऐसा बोलना चाहिए और ना ही किसी के जात के बारे में ऐसा बोलना चाहिए। कोई भी जात हो, जिसके जात के बारे में आप बोली हैं तो वो भी वीडियो देखता होगा, अब उसको कितना बेकार लगेगा ये वीडियो। जिस जात के बारे में बोली है उस जात के पास गाइस आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मन्नू अपनी औकात भूल चुकी है, कहाँ से और कहाँ आ चुकी है। हाँ। कोई भी बात होता था, हमारे घर पे आते थे शूटिंग करने के लिए, जो भी कहते थे वो भी बना के खिलाया जाता था, सब कुछ किया जाता था, लेकिन उसमें भी एक पेंगल काटते थे। बोले थे कि तुम्हारे घर का पानी नहीं अच्छा है, तुम्हारे घर का खाना नहीं अच्छा है, बनाता नहीं कोई अच्छा है, तो क्या आप बना के मेरे को खिला रहे हैं? मेरे घर पे खाना नहीं है, आप ला के दे देंगे? इस तरह से बोल रही जैसे लगता है आसमान से आई हैं, मतलब धरती पे तुम भी हो। लेकिन किसी बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कौन कैसा है कैसा नहीं। इंसान का सिर्फ दिल देखना चाहिए, हमें किस तरह से वो मतलब कितना प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, मतलब खिला पिला रहा है। इंसान जो होता है ना वो देखता है, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। पूरे टीम से जलन रख रही थी, अब देखिए सब लोग निकल गए हैं। प्राची भी बोल रही हैं, देखिए हम लोग इतना साथ में थे काम करने के लिए। कंचन मौर्य भी उनके खिलाफ बोली हैं, लेकिन आज पैसा ज़्यादा पा गई हैं, फूल गई हैं और कह रही हैं कि सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं। और कई 3-4 बार विवाद की हैं कंचन, मेरे घर पे आके 2-2 घंटा बहस की हैं सुनील से।
लेकिन आज वीडियो बनाई है और मैंने उनका वीडियो यस पब्लिक के प्यार में डाला भी है। मैं इस वीडियो में भी डालूंगा कंचन जी ने क्या बोला है चैनल के बारे में और पूरे मोनू अंकित कमेटी के बारे में, आपको ये वीडियो इसमें भी मिलेगा। और उसके बाद मन्नू जी जो मेरे बारे में बोली हैं, मैं वो भी वीडियो इसमें डालूंगा, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उनका, मैं वो भी लगाऊंगा। आप लोग देखिए, बताइए इनसे हमारा कौन सा विवाद था। आके मलिकाना जता रही हैं, कह रही गलत हैं, टीआरपी लेने के लिए अपने चैनल पर डाल रही हैं कि मेरा व्यूज आ जाए, मैं कमाई कर लूँ। और ये लोग मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं, ये लोग वीडियो डाल रहे हैं तो जिससे व्यू आ जाए। मगरमच्छ के आंसू नहीं, घमंड तो तुम्हारे अंदर ना इतना कूट कूट भरा है ना, भगवान ही जानते हैं। हम तो मतलब तुम्हारे पास है, मैं तो जानती हूँ, लेकिन भगवान भी जान रहे हैं। तुम्हारे अंदर अगर घमंड नहीं होता तो इस तरह से नहीं कहते कि मैं मालिक हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा। लंबू ये बात बोले हैं, कई बार बोले हैं। और लंबू जी ये भी बोलते थे कि मतलब मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अपने तरफ से हैंडल करूँगा, जो बोलूँगा वैसा सीन करना पड़ेगा। तो ये भी बोलिए ना, जो मतलब बोले थे, जो सुनील जी बोल रहे थे किसी का लिपस्टिक नहीं चाहिए, किसी का कपड़ा नहीं चाहिए, हाँ, किसी का कुछ नहीं सही है। लेकिन मन्नू जी मेरे को भी बोल चुकी है, बोल दी। उस दिन हम लोग गए थे कहीं नए लोकेशन पे शूट करने के लिए, वहाँ पे मेरे को बोल दी, मैं लिपस्टिक लगाई थी, बोल रही थी तुम्हारी लिपस्टिक नहीं चाहिए, तुम ऐसा कपड़ा पहनती हो। और आप उनका कपड़ा देख लीजिएगा, अगर आप लोग उनको रियल में देख लीजिएगा घर पे ना कैसा रहती है और कैसा है और कैसा वीडियो में है ना, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कौन अच्छा है और कौन सच्चा है। मैं तो यही चाहती हूँ, मतलब झगड़ा वाद विवाद मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन लंबू ने स्टार्टिंग किए हैं वो, क्योंकि इंसानियत भूल गए हैं। और मतलब ये भी भूल गए कि हम किसी मतलब इसी छत के नीचे हैं। किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी के मतलब दुख तकलीफ में ऐसे ऐसे बात बोलना हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उनको बुरा नहीं लग रहा है, शर्म नहीं आती है। तो कोई मतलब बीमार पड़ता है, कोई कुछ भी पड़ता है, तो चाहे जिगरी ही हो किसी का, लेकिन वो अपना खून नहीं देता है। भैया ने उनको, मेरे कैमरामैन को खून दिए थे, लेकिन वो भी भूल चुके हैं। वो भी क्यों भाई भूल चुके हो? एहसान है आप पे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आप अपनी औकात ही भूल चुके हो कि किसकी वजह से आपकी जान बची है। कैमरामैन मरते तक हालत पे आ गए थे, लेकिन भैया ने अपना खून दिया। मैं खून दे के मैं भी दिया था, सुनील भी दिए थे, तब जान आई थी उनके अंदर। डॉक्टर बोले अगर आप लोग लेट किए होते तो समझ लो मुश्किल हो जाता। लेकिन ये बंदा मोनू जिसको मैंने खून दिया, ये कह रहा है मैं इनको मज़ा चखा देता, मेरा खून उनके नसों में दौड़ रहा है। मान लो मेरा खून मैं दिया, मेरे खून के बदले दूसरा खून मिला उनको। गोमती हॉस्पिटल सुल्तानपुर में मैं दिया था, उसका रिकॉर्ड भी है। कह रहे हैं कि वो अपने आप दान किए थे। दान कोई करता नहीं, दान करोगे तो आपको खून मिल जाएगा। अगर मैं जाऊंगा खून लेने के लिए, बोलेंगे कि आपका खून मैंने आपके कहने पे मोनू जी को दे दिया था, पूरा रिकॉर्ड है। मैं प्रूफ के साथ कहूँगा कि अगर मुझे चलना पड़ेगा तो मैं गोमती हॉस्पिटल सुल्तानपुर चलूँगा। उसमें नदी के पास में है। ये कह रहे हैं कि मैं इनको अंकित को मज़ा चिखा देता, मोनू कह रहे हैं। अरे मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है, उसका एहसान मानिए। लेकिन आपने, अगर आप लोग कभी मुझे पैसा दिए हो ना, तो 1 रुपये पैसे का हिसाब लिए हैं। मुझे 9 महीने का पैसा शुरू में नहीं दिए हैं, 2 महीने काम छोड़ने के बाद से नहीं दिए हैं। मेरा पैसा नहीं दिए हैं, खा के बैठ गए, पचा लिए हैं। लेकिन मेरा खून का पैसा बोले थे 18,000 रुपये तुमको दे दूंगा, वो भी नहीं दिए। 9 महीने का पगार नहीं दिए और 2 महीने का लास्ट पगार नहीं दिए। इतना पैसा लेके रख लिए हैं और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि लोग मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं। बताइए। उनके घमंड पे मुझे एक बात अपने पिताजी के मतलब याद आ गई थी। ना तो धन दौलत पे घमंड करना चाहिए, ना तो किसी अपने सूरत पे घमंड करना है, तो बुद्धिमान पे। अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान हो गई है तो उस पर नहीं घमंड करना चाहिए, क्योंकि घमंड जो करता है ना उसका चूर चूर हो जाता है। रावण का भी घमंड चूर हो गया था। हम लोग ब्लॉग नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैं मन्नू जी का ब्लॉग देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तो दोस्तों मैं बोला, जब हम लोग के बारे में 1.5 महीना में आके जान गई हैं, जो कि हम लोग 15 दिन काम किए थे। 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग एक ही गांव में रह रहे हैं। हम, मैं और सुनील, हम लोग उनको अच्छी तरह से जानेंगे। हमारा सुनील का विवाद है, तो तुम आके हमें 10-15 दिन काम किए तुम्हारे साथ, तुम ज़्यादा जान गई हो कि अंकित और अंजू गलत हैं। घूम रही हो, जहाँ मन हो रहा है तहाँ जा रही हो उनके साथ। हम लोग तो कुछ नहीं बोले तुम्हें, और तुम कह रहे हो लोग गलत हैं। भाई उनको पैसा आने लगा, उनको घमंड आने लगा है, तो इंसानियत। तो दोस्तों मैं ये भी कहूँगा, अगर ये लोग फिर ब्लॉग बनाएंगे तो मैं फिर बनाऊँगा और सच्चाई दिखाऊँगा।
जितने भी ये लोग करेंगे हमारे साथ, हम उतना ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों सच्चाई आपके पास जानी चाहिए, क्या सच है क्या गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय दीजिए। हम लोग टीआरपी के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग सच्चाई जो है, जो आरोप लग रहे हैं, हम लोग उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग ने ब्लॉग नहीं बनाना चाहते थे, पहले सुनील ने स्टार्ट किया, फिर मन्नू जाके डाल रही है ब्लॉग, कंचन जाके डाल रही है ब्लॉग। उन लोगों से हमारा क्या विवाद है? अरे तुम लोग भी टीम में काम कर रही थी, हम लोग भी काम कर रहे थे भाई, तुम अपना देखो हम उतना देखें। हमारा सुनील का विवाद है तो हम सुनील बोले हमारे बारे में, हम सुनील के बारे में बोले, आप लोग मत बोलिए। लेकिन ये लोग वैसे इंटरव्यू में वो लोग मतलब हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। हम तो वाद विवाद नहीं चाहते थे, झगड़ा भी नहीं चाहते थे। हम लोग किसी तरह से अपने चैनल चलाते, निकाल दिए तो क्या करेंगे? घर बैठे रहेंगे, कहाँ से हमारा रोजी रोटी चलेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर नहीं चलाएंगे तो? लेकिन उनको ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए थे, इस तरह से खिलाफ हमारे नहीं बोलना चाहिए। इतने चैनल चला रहे हैं तो हमें कोई जलन नहीं, सिर्फ एक चैनल के लिए तुम इतना वाद विवाद बढ़ा रहे हो। अगर मैं टीआरपी के लिए बोलता तो इसके पहले ब्लॉग जो बना था मैं उसमें आता। मैं टीआरपी के लिए नहीं, जो हमारे घर घटना मतलब जो घटित हुई है, जो वो हमारे घर बोल गए, हमारे घर के बारे बोलने में, तो मैं आज अंकित भाई के ब्लॉग के जरिए मैं आज बता रहा हूँ। और मैं इसके पहले ब्लॉग और मतलब ये सब जो इंटरव्यू होता है मैं उसमें कभी इन सब चीज़ में पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो बोल रही हैं, लेकिन हमारे घर के बारे में बुरा बोल गए। हमको इतना चुभ रहा है ना, कुछ कहने का नहीं, मैं कह नहीं सकता आपको, अपने अंदर की मतलब भावना को दिखा नहीं सकता। मैं एक बात और बता, मेरे पिताजी जब 13वीं थी, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि जाओ उनको न्योता दे दो। हमने कहा, उसने एक बार भी नहीं पूछा हम क्यों न्योता दे, हमारी इंसानियत भूल गए हैं तो हमने नहीं दिया। लेकिन हमारे भैया ये सब न्योता देने के लिए तैयार थे। हाल चाल पूछने नहीं आए कभी कि कैसे हुआ। दुख की घड़ी में सब आते हैं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई मारपीट भी नहीं हुआ था हम लोगों से। सिर्फ चैनल से अलग हुए थे। हम लोग 1.5-2 साल काम किए थे 0 सब्सक्राइबर से। कोई भी इंसान होता, मेरे दुश्मन जिससे दुश्मनी रही होगी, वो लोग आए हमारे घर पे। अंजू जी से भी मिले, 13 दिन बाद आई तब भी मिले, उसके पहले भी मिले थे, हमसे आके मिले कैसे क्या हुआ। लेकिन हमारे जो मोनो की कॉमेडी टीम में जितने भी बंदे थे, जितनी भी औरतें थी, कोई नहीं आया, बल्कि मज़े ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग बताइए, ये मगरमच्छ के आंसू है, किसी का पिता मर जाता है तो मगरमच्छ का आंसू निकालेगा? मुझे इस बात का दुख है, मैं अपने पिताजी के पानी दे रही थी, लेकिन उनका ब्लॉग देखते ही ना मेरे दिल में जो है आग लग गया था। हमने सोचा हमें निकाल दिया और इस तरह से ब्लॉग बना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती तो क्या करें? मजबूर किए हैं ना ब्लॉग बनाने के लिए, उन्हीं ने मजबूर किए हैं, हम मजबूर हुए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। हमें भी मजबूर किया गया है, इसलिए हम उस टीम से आज निकल चुके हैं। क्योंकि हमें इतना मजबूर किया गया, इतना बोला गया, इतना टॉर्चर किया गया ना। इंसान शौक नहीं लगाया है कि मतलब उसके साथ शुरू से काम कर रहे हो तो निकल जाओगे, अपने मर्जी से उसे निकाला ही जाता है ना, उसे कुछ ना कुछ बोल के छोड़ दिया जाता है, तभी तो वो इंसान निकलता है। देखिए, अगर मुझे निकलना ही रहता ना, 9 महीने तक 10 महीने तक मैं बिना पैसे के काम की हूँ, उसी वक्त निकल जाती। मेरे सास ससुर वाले मतलब घर वाले बोल रहे थे कि बाहर जाओ कमाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब मत बनाइए। हमें भी शर्म लग रही थी, लेकिन क्या करें, बना रहे थे। मेरे पति के जो हाथ था, मतलब कह रहे थे कि आज नहीं तो कल हम लोग मतलब। मन्नू जी जो बोल रहे हैं मतलब चमार हमारे घर के बारे में, चमार भाई नहीं होते क्या? चमार भाई आप लोग मतलब बताइए, ये लोग मतलब घर के बारे में हमारे हमको ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब इनके ऊपर कितना जातिवाद है, आप लोग ये समझिए। इस तरह से बोल रही, चमार क्या इंसान नहीं होता? वो आपका भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा भी वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। तुम एक हमारे की तरह इस तरह से बात कर रहे हो कि मतलब ये चमार है कि घर जैसा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा क्यों बोल रही बहन? और उस मतलब उस जात के पास आप लोग ज़रूर शेयर करना जिस जात के बारे में उसने बोला है मन्नू जी ने। और मन्नू जी का क्या हक होता है कि हमको बोले कि मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम आ नहीं रहे हैं, तो हमारी मर्जी, हमारे मम्मी पापा किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा। बात भी कहूँगी, कंचन तुम हमारे खिलाफ मत जाइए, हमारे खिलाफ तुम एक लफ्ज भी मत बोलिए। मैं कैसे कर रही थी कैसे नहीं तुम नहीं जानोगी, मैं जान रही हूँ। देखिए, इस विवाद के जो भी जड़ होगा कोई नहीं जानेगा हमारे और सुनील के अलावा। तो उसके बीच में
जो बिना जानकारी के, बिना किसी ज्ञान के जो लोग बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बिना कोई जानकारी इकट्ठा किए और बिना जाने बूझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये चीज़ मन्नू जी और कंचन जी आप बिल्कुल अपने वाहन में रख लीजिए। आप लोग कुछ नहीं जानती हैं। जब 0 सब्सक्राइबर से योजना बनती है चैनल चलाने के लिए, कोई नहीं जानता किस बातें, कैसी कैसी बातें हुई होंगी, कैसे कैसे लोग जुड़े होंगे, कैसे कैसे एक टीम का गठन हुआ होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। और आप लोग ना बेवजह विवाद में मत फंसिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ब्लॉग बना के आप लोग को एकदम नीचे दिखा देंगे। आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्योंकि ये वीडियो जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, वो लोग खुद ही इसका फैसला करेंगे आप लोगों ने गलत किया है कि सही किया है। तो दोस्तों मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग समझदार हैं। क्या ये मन्नू जी जो आरोप लगा रही हैं, कंचन जी, इनको हमारे विवाद में बोलना बहुत ज़रूरी था कि नहीं था? आप लोग ज़रूर बताइए। हमने इन लोगों के बारे में एक भी बार नहीं बोला। आपने रोली को क्यों छोड़ के आया? गए थे लेकिन तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले थे, लेकिन ब्लॉग बनाया, मतलब उनकी खुशी मिली हमारे पिताजी खत्म होने के बाद। हम लोग की क्या ज़रूरत थी ब्लॉग बनाने की, लेकिन मजबूर किए हैं ना। तो दोस्तों मैं ये बात वैसे मतलब ये संदीप भाई बोल दिए हैं, प्राची जी बोल रही हैं, मैं प्राची की मम्मी से भी ये चीज़ बुलवाऊंगा। वो यहाँ पे हैं तो उनको भी बुलाता हूँ। उनकी बहन थी, सब ने सुना था। अगर एक हम लोग तो टीम के आदमी हैं, लेकिन घर वाले जो सुनेंगे वो भी बताएंगे मन्नू जी ने क्या बोला था। तो मैं कहूँगा कि आप आइए, बोलिए। बोला हमारे घरे मन्नू आई नहीं है, कहाँ की मुहारा खाली कहा तहीन कि हमारे घर आए हैं। तो हमसे हम बोले ना आई खुआ खर कहीं जाए हम आज हमारे घर आए हैं, और बोले ना आया तक नहीं बोले। मूल जब भी कुल चढ़ावे लागन तब आज हमको बोले पड़ा है। अगर मन्नू जी नहीं बोलती हम लोगों के बारे में तो हम लोग क्या सच्चाई थी हम नहीं दिखाते। आप देखिए प्राची की मम्मी के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि ऐसी बातें हैं। क्या चमार भाई नहीं होते हैं? चमार भाई नहीं होते हैं? वो लोग वीडियो नहीं देखते हैं क्या? उन लोगों को भी प्यार मिलता है सबको। हम मेरे यहाँ गई थी एक दिन शूटिंग करे, तुम्हारे यहाँ बकरी जिलाई है, बकरी जिनके यहाँ जिलाती मैं पानी नहीं पीती हूँ, पानी नहीं पी थी मेरे यहाँ। और एक बार जब हम लोग शूटिंग करने कहीं जा रहे थे, कह रही हैं कहीं भी चलना शूटिंग करने, बता देना कौन सी जात के लोग हैं ये लोग। अगर चमार होंगे, मंगता होंगे या छोटी जात के लोग होंगे, ओबीसी लोग होंगे, तो मैं उनके यहाँ पानी नहीं पीऊँगी। बस मैं शूटिंग करके चली आऊँगी। वो बैठती नहीं है, किसी के खटिए पे नहीं बैठती हैं जिसके यहाँ शूटिंग होने जाता है। आप लोग बताइए, आप लोगों के प्यार की वजह से आज उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन आज वो अपनी सच्चाई देखिए दिखा रही हैं। और कहते हैं ये लोग मगरमच्छ। देखिए जिसके दिल पे जो बीतता है ना, वो सच वही दिखा सकता है। आंसू नहीं निकलता, जब किसी के दिल पे चोट पहुंचाया जाता है ना तभी निकलता है। अच्छे बताइए, इनके घर नहीं है तो तुम क्या घर दे देगी? पैसा नहीं तो पैसा दे देगी जो बोल रही हो। चमार के घर है, मंगता के घर है, क्या वो इंसान नहीं है? चला भैया हमसे गरीब है, तू अमीर हो, तू अपने घरे कहो, हमसे गरीब है तो गरीब रहा। तो दोस्तों हमारे घर खाने का नहीं था तो हमने किसी के घर मांगे नहीं कि हमको खाना नहीं है, हमारे घर के खाने का दे दीजिए, आप लोग खर्चा वर्चा दे दीजिए। हमने कभी नहीं किसी से नहीं मांगा। हमारी मम्मी फालतू हो रही है, हमारी मम्मी भी मगरमच्छ की आंसू गिरा रही है। क्या किसी के घर के बारे में, क्या किसी के जात के बारे में आपको बोलने का क्या हक है? आप अपने जात के बारे में बोल सकती है, आप अपने घर वालों को बोल सकती है, जिसको खिला पहना रही है उसको बोल सकती है, जिसको खिला नहीं पहना रही है उसको नहीं बोल सकती है। क्या हम मुसलमान नहीं लगते हैं? हमें ऐसा बोल रही हैं, हर जात के बारे में बोल रही हैं। क्यों भाई? वो लोग आपका वीडियो नहीं देखते हैं? वो लोग भी आपका वीडियो देखते होंगे, आप लोग को पसंद करते होंगे, लेकिन आप ऐसे बोल दोगे तो आपको कौन देखेगा? कौन देखेगा? सबको पागल कुत्ता नहीं काटेगा कि आप जिसको बुराई करोगे, जिसके पेट में लात मारोगी, जिसको लात मारोगी, जिस चोट दोगे, वो आपका वीडियो देखेगा? कतई नहीं देखेगा आपका वीडियो। तो दोस्तों बस आज के लिए ब्लॉग इतना ही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग गलत हैं, हम लोगों ने गलत किया है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों हम लोग अपना शांति से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो हम मन्नू का भी वीडियो डालेंगे, कंचन का भी वीडियो इसमें लगाएंगे जो बोली हैं। तो दोस्तों आप लोग न्याय कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा जो छोटा सा टीम है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं एक बात जाते जाते एक बात और कहना चाहती हूँ। तो बोलते हैं एक ही लोग झूठ बोलते हैं ना, भैया ही बोलते हैं या तो भाभी ही झूठ बोलती। इतने टीम के सब लोग उसमें, उस मोनुओं की टीम में सब लोग काम किए हैं, मेरी मम्मी को छोड़ सब लोग काम किए हैं। क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लेकिन इसलिए नहीं कह रहे थे कि मतलब परिवार है, जाने दो, कोई बात नहीं, ये तो परिवार में बात विवाद मतलब होता रहता है, खटर पिटर। लेकिन जब हाथ से गुजर जाता है ना, तभी वो भंडा फूटता है। लेकिन उनका भंडा फूट गया है, मतलब पैसा बहुत बड़े आदमी बन गए हैं ना, पैसा आने लगा है, बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, बड़े बड़े दिमाग चल रहा है। और 2 लोग आए तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास पैसा है, कई लड़कियां आ जाएंगी, भैया तुम मंगा लो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चैन से रहने दो, चैन से जीने खाने दो। और हम तो गरीब है, मैं तो कह रही हूँ, मैं जब मेरे पास पैसा भी हो जाएगी तब भी मैं गरीब रहूँगी। औकात नहीं भूलना चाहिए कभी किसी के औकात नहीं भूलना चाहिए। हम कैसे थे पहले, कैसे हो गए, लेकिन तुम औकात भूल गए हो। आज हम लोग 0 सब्सक्राइबर से मेहनत करके काम करे, हम 2.5 साल का बच्चा छोड़ के काम किए, अपने बच्चे को देखभाल नहीं सही से कर पाए हैं इसी वीडियो के चक्कर में। इंसानियत भूल गए भैया। एक बात और बोला था है, हमारे घरे आई है तो कहाँ की, जब घरे मालिन कहा था नहीं हमारे घर आई है, और हमारे बड़की बिटिया सुने से कहा है कि हमारे हमारे घर है, तो सुनील से बोल दी है कि हमारे घरे आज से जिन लेके आया, और का कह जाता है वही दिन से हमारा घर छोड़ दी है, आज तक ना आई है। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉग इतना ही। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम लोगों को ज़रूर न्याय दिलाइए। धन्यवाद। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोनू अंकित टीम में हम काम कर रहे थे और आज के बाद हम काम उसमें नहीं करेंगे दोस्तों। तो कारण क्या है, हमने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम जो है अच्छे से बताएंगे, बैठ के बताएंगे कि हमने मतलब काम करना क्यों छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, पहले तो मेरा ये बात सुनिए आप लोग, हम सभी महिलाएं, सभी मतलब बहनें से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग किसी दूसरे के चैनल पे काम करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के काम करिएगा, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो हमारी यही है कि आप लोग अगर किसी के चैनल में काम करने जा रही हैं तो बहुत सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए किसी के ऊपर आज के ज़माने में विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब तक उसका चैनल ये सब गलत बात है, ऐसे ना फोन उड़ावे के चाहिए। काहे कि भैया हम वो काम करते हैं इनके चैनल पे, हम लोग घर परिवार देखा था, हम लोग नाते रिश्तेदारी देखा थे, तो वीडियो हर जगह वायरल होता कि भैया काहे निकाल दें। तो ऐसा कोनो बात ना बा, सुनील भैया निकाले ना बाटे, वो लोग अपने मर्जी से गा बाटे। और ये तो गलत बात है ना, क्योंकि बारे में व्यूज कमाए के लिए, व्यूज ले के लिए, अपने चैनल के आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बारे में अनाप शनाप ऐसे ना बगे के चाहें कि हमें निकाल दें, तो निकाले ना बाटे, वो लोग अपने मर्जी से ना होता।